आज है षष्ठी और मैं अपने टेस्टी से इस थाली के साथ जो मेरी व्रत की थाली लगी हुई है 3:30 बज रहे हैं दोपहर के, आपका स्वागत करता हूँ द ठाकुर फैमिली व्लॉग्स मिथिला में। षष्ठी को माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है, जिनसे पूरा जगत जो है वो प्रकाशमान होता रहता है। माँ कात्यायनी बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा जो है वो संवेदनशील होती हैं और इसीलिए माँ कात्यायनी की पूजा जब भी करनी चाहिए अपने बच्चों को ध्यान में रख के करना चाहिए, ताकि आपका मंगल होता रहे। आगे की व्लॉगिंग जारी रहेगी, प्लीज़ बने रहिएगा द ठाकुर फैमिली व्लॉग्स मिथिला में। हेलो एवरीवन, राधे राधे। तो इस ब्लॉग की शुरुआत तो हो चुकी है जब केशव के पापा जो हैं वो फलाहार पे बैठे थे, तभी मैं यहाँ आई हूँ शाम को एक स्पेशल सब्ज़ी बनाने। तो अब मैंने सोचा कि पूरे नवरात्रे आप सभी के जो है ना कमेंट्स आए थे कि बिना लहसुन और प्याज के जो भी सब्ज़ी आप बनाते हैं प्लीज़ उसकी रेसिपी शेयर कीजिएगा। पर ऐसा होता है ना कि डेली रूटीन में और जो भी काम हम करते हैं उसमें ये रेसिपी शेयर करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। पर आज मैं बना रही हूँ कुछ अलग, कुछ ख़ास, और वो भी अपनी मम्मी की रेसिपी। तो मैंने सोचा मैं आप सभी के साथ शेयर करूँ। तो मैं आज बना रही हूँ, यहाँ पे ये देखिए मैंने सारी तैयारी करके और फिर मैंने जो है ब्लॉगिंग स्टार्ट किया है। आलू और पापड़ आप ये देख रहे हैं, ये पापड़ है और ये मैंने इस तरीके से ट्रायंगल शेप में तोड़ के रखे हैं सारे। मैं बना रही हूँ बॉयल आलू और पापड़ की सब्जी, जिसमें ना प्याज पड़ेगा ना लहसुन। और यहाँ मैंने पेस्ट तैयार किया है, यहाँ पेस्ट दिखाओ जरा। यहाँ पेस्ट तैयार किया है मैंने, इसमें है हरी मिर्च, अदरक, टमाटर और थोड़ी सी दही मतलब अगर 5 या 6 टमाटर है तो उसमें 1 बड़े चम्मच, इस चम्मच से 1 चम्मच दही। तो मैंने पेस्ट बना लिया है। यहाँ मैं बर्तन चढ़ा चुकी हूँ और इस बर्तन में मैं इसलिए बना रही हूँ कि मुझे थोड़ा अच्छा से मतलब थोड़ा ज़्यादा स्पेस चाहिए। और मैं फ़र्स्ट टाइम लिटरली जो है पापड़ की सब्ज़ी बना रही हूँ आलू के साथ। और मेरी मम्मी के हाथ की बहुत अच्छी बनती है, तो मैंने सोचा क्यों ना उन्हीं से रेसिपी पूछी जाए। तो मैंने फ़ोन पे उनसे रेसिपी पूछी और अब मैं यहाँ बनाने जा रही हूँ। तो मैं आपके साथ वीडियो शेयर कर रही हूँ, अच्छी लगे तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा। यहाँ तेज़पत्ता और जीरा मैंने डाल दिया है और मैंने सरसों तेल नहीं डाला है, मैं रिफाइंड में ये सब्ज़ी बना रही हूँ, क्योंकि मुझे ये बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं है कि सरसों तेल में अगर मैं पापड़ की सब्ज़ी बनाती हूँ तो टेस्ट कैसा आएगा। तो मम्मी ने भी बोला रिफाइंड में बना सकते हो, तो मैंने कहा चलो रिफाइंड में बनाते हैं, है कि नहीं। तो यहाँ जीरा और तेज़पत्ता जो है हो गया है, होने ही वाला है, फिर हुआ नहीं है। और इसमें मैं ये पेस्ट डाल दूँगी, थोड़ा सा पीछे रखना लल्ला हाथ, ये पेस्ट में डाल दूँगी। साउंड को थोड़ा सा आप लोग बर्दाश्त कर लीजिएगा इस तरीके से। और इसमें मैं सिर्फ नमक और हल्दी डाल के इसे पकने दूँगी। और नॉर्मली जब मैं बनाती हूँ कोई सब्ज़ी बिना प्याज और लहसुन के, तो मैं सारे ही मसाले डाल देती हूँ टमाटर में, जो पेस्ट होता है ना मेरा टमाटर का, उसमें मैं सारे मसाले डाल देती हूँ। लेकिन आज मैं बना रही हूँ बिल्कुल जैसे मेरी मम्मा ने स्टेप टू स्टेप बताया है, मैं बिल्कुल वैसे ही बना रही हूँ। और देखते हैं कैसा बनता है, घर में सबको कैसा लगता है। और रेसिपी अगर आपको अच्छी लगे, तरीका अच्छा लगे, तो आप भी ट्राई कीजिएगा और बताइएगा कि कैसा बना है। इस तरीके से हमें इसे थोड़ा सा पकने दूंगी, क्योंकि ये कच्चे टमाटर है। एक तो होता है कि आप टमाटर को सौते करके और फिर ग्राइंड करते हैं, ये वैसा नहीं है, ये डायरेक्ट जो है वो ग्राइंड किया हुआ है। तो इसे अच्छे से पकने देते हैं। यहाँ देखिए टमाटर बिल्कुल पक चुके हैं मेरे, तेल ऊपर आ चुका है। देखिए थोड़ा सा दिखाना कार्तिक लल्ला, तेल बिल्कुल ऊपर आ चुका है, मतलब कि टमाटर आपके पक गए हैं। और यहाँ पे मैंने नेक्स्ट स्टेप मसाले रेडी कर रखे हैं। तो मसालों में नमक और हल्दी मैं ऑलरेडी डाल चुकी हूँ, पीछे छोटी भी आ चुकी हैं। बर्तन धो के वो चली गई थी 10 मिनट रेस्ट करने के लिए, और अब आई हूँ तो आटा सान रही हूँ, क्योंकि सब्ज़ी बनेगी, इधर तवा चढ़ेगा और फटाफट रोटियाँ बनेंगी। तो मैं थी यहाँ पे। तो यहाँ मैंने मसालों में लिया है सिर्फ धनिया 2 चम्मच छोटे चम्मच से, गरम मसाला 1 चम्मच, लाल मिर्च पाउडर 1 चम्मच, देगी मिर्च 1.5 चम्मच, क्योंकि कलर बेस्ट होना चाहिए। और ये है थोड़ी सी कस्तूरी मेथी, जो मैं बिल्कुल एंड में डालने वाली हूँ। तो ये सारा मसाला जो है, मैं कस्तूरी मेथी मुझे हटाना पड़ेगा, आप ले लो, कार्तिक के हाथ में दे दिया मैंने। और ये मैं इस तरीके से सारा, अब आप इसमें रख सकते हो ये मसाला कस्तूरी मेथी। अब ये देखिए मसाले, टमाटर का कलर बिल्कुल चेंज है ना। 2-3 मिनट इन मसालों में ही जो है इन पापड़ को मुझे डालना है, और ये मसाले के साथ ही ये पापड़ पकेंगे, जैसा कि मेरी मम्मा ने बताया मुझे। तो मैं वैसा ही कर रही हूँ।
ये देखिए पापड़ तो इसमें गायब हो गए भाई। अब ये पक जाएंगे इस मसाले के साथ। तो फिर से हमें इसे कम से कम 5 मिनट के लिए सिम पे बिल्कुल, लेकिन देखो ना कितना प्यारा लग रहा है मसाला, है ना, अच्छा लग रहा है। पनीर के साथ। और यहाँ मैंने पानी भी बॉईल करके रखा हुआ है। यहाँ आटा सन के रेडी हो चुका है और आलू को मैंने इस तरीके से फोड़ा नहीं है, मैंने कट किया है। तो बस ये सब्जी बहुत जल्दी, कोई भी सब्जी जिसमें प्याज नहीं पड़ता है वो बहुत जल्दी बनती है, क्यों ना? क्योंकि टमाटर 2 मिनट में गल जाते हैं। हींग डाला, टमाटर डाला, और मैंने इसमें हींग नहीं दिया है क्योंकि पापड़ और कस्तूरी मेथी है और अदरक है। तो मैंने सोचा अगर हींग स्किप करूँगी तो कुछ अलग फ्लेवर आएगा, क्योंकि हींग और टमाटर से हम अभी रेगुलर सब्जियां बना रहे हैं। और आप सभी को एक बात बता दूं, आज आपके पापा के लिए, मतलब आप सभी के मामा जी के लिए भी मैं एक स्पेशल चीज़ बनाने वाली हूँ। ठीक है, बनाने वाली हूँ वेजिटेबल रायता बिना नमक का उनके लिए। तो हो सकेगा तो उसकी भी रेसिपी मैं शेयर कर दूँगी। तो यहाँ देखिए मेरी सब्जी फाइनली डन होने वाली है। विद इन 2 और 3 मिनट्स ये बन जाएगी, क्योंकि आलू बॉयल है, मसाला पका हुआ है। और यहाँ देखिए मेरे पापड़ भी बिल्कुल पक चुके हैं, एकदम सॉफ्ट हो गए हैं और कलर तो भाई बहुत अच्छा आया है। कार्तिक कह रहे हैं कि माँ खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। और ये जो मुझे लग रहा है ना, पानी की क्वांटिटी मुझे लग रहा है ये बिल्कुल सूख जाएगा। ये पापड़ जो है ये पानी बिल्कुल एब्जॉर्ब कर ले रहे हैं बहुत सारा। तो यहाँ मैंने 1 गिलास पानी और चढ़ा दिया है बॉयल होने के लिए। ये बॉयल हो जाता है तो मैं इसमें ऐड करूँगी और 2-4 मिनट बाद ये सब्जी डन हो जाएगी। तो ये छोटी सी रेसिपी आपको कैसी लगी प्लीज़ 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 कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर। उसके बाद मैं नेक्स्ट व्लॉग में आप सभी को जो है इनके व्रत की एक थाली की रेसिपी, मतलब वो दिखाऊंगी वीडियो पूरी, जिसमें मैं इनके आलू के और केले के चिप्स बनाऊंगी और दही से वेजिटेबल रायता बनाऊंगी बिना नमक का, सब कुछ। तो वो मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी। पहले आप इस व्लॉग को बहुत सारा प्यार दीजिए, फिर मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में वो सारी चीज़ें दिखाऊंगी। ठीक है, और बाकी एक बार आप लास्ट मम्मी से, दादी से राधे राधे करा दीजिए। दादी स्वेटर बुन रही हैं तो दिखा दीजिए दादी को और व्लॉग को एंड कर दीजिए, है ना। हाँ, मेरी सब्जी जो है वो बन चुकी है। मैंने सोचा व्लॉग एंड करने से पहले आप सभी को मम्मी से ज़रूर मिलवा दूँ, क्योंकि जब तक सब जने हम व्लॉग में नहीं आ जाए व्लॉग अधूरा लगता है, हमें भी और आप सभी को भी। तो मम्मी यहाँ लगी हुई हैं एकदम, देखिए आप सभी समझ ही गए होंगे कि इस व्लॉग में भी और दीदी के व्लॉग में भी स्वेटर किसके लिए बन रहे हैं, क्यों मम्मी? यहाँ कुहू के लिए मम्मी पर नानी बना रही हैं अपनी पर नतनी के लिए स्वेटर। और केशव यहाँ सो चुके हैं। आज केशव और केशव की दादी ने मिल के देखी है लैपटॉप पे एक मूवी। कौन सी मूवी देखी है माँ? पागलपंती तेरा। अच्छा, ये देखिए सबूत। तो केशव जो है वो नींद से एकदम मातल हो चुके हैं, सो चुके हैं लगभग। तो इस ब्लॉग को एंड कर दे रही है मम्मी राधे राधे करके। राधे राधे। ठीक है, और कैसी लगेगी सब्जी मम्मी को, वो नई रेसिपी वो नेक्स्ट ब्लॉग में मम्मी बताएंगी। अच्छी लगी, अच्छी बात। हाँ ठीक है कार्तिक, बाय बाय। बाय बाय राधे राधे।